जी हां दोस्तों, उत्तराखंड बीजेपी में सियासी घमासान जो खुलकर अब सामने आ रहा है। जिस विधायक पर विपक्ष हमलावर था, अब उसी के खिलाफ अपनों ने ही मोर्चा खोला है। खटीमा से आवाज उठी है, थोड़ा गौर कीजिएगा। खटीमा की हार का जिम्मेदार कौन, यह सवाल पूछा जा रहा है। इस सवाल पर बीजेपी नेताओं के बयान पार्टी के भीतर भूचाल डाल रहे हैं। इस सवाल पर बीजेपी नेताओं के बयान पार्टी के भीतर भूचाल लाने का काम कर रहे हैं। पुरानी बातों को उधेड़ा जा रहा है, नया कर बताया जा रहा है और बवाल काटा जा रहा है। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के बयानों से संगठन इतना असहज हो गया कि अब खुलकर आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए आपको बताऊंगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उधम सिंह नगर के गदरपुर से गदर मचा बीजेपी में। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे का यह क्षेत्र है और मजबूती की धमक भी दिखा चुके हैं शक्ति प्रदर्शन कर। अपनी ही सरकार के खिलाफ कई बयान दिए, विवाद बढ़ता गया। अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर आरोप लगाते गए। कई बार किरकिरी हुई, सरकार की भी, पार्टी की भी। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी संगठन सक्रिय हुआ है। हां, देहरादून से नहीं, ना ही दिल्ली से। कहां से हुआ है? खटीमा से। इस कड़ी में खटीमा के नेताओं की एंट्री का मतलब क्या हो सकता है? उधम सिंह नगर जिले के बीजेपी पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद पांडे के व्यवहार, उनके बयान पर टिप्पणी की। असहज बता दिया, कहा कि असहज करने वाले बयान और रवैया है अरविंद पांडे का। तल्ख लहजे में सुन लीजिए आप। देखिए, मुख्य मंतव्य इस प्रेस वार्ता का यह है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे नेता श्री अरविंद पांडे जी के द्वारा जो आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री और पूरी सरकार को जो वे बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला एक सामान्य कार्यकर्ता बहुत प्रभावित है कि वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि हम लड़ किससे रहे, कांग्रेस से कि अपने ही लोगों से। और जिस तरीके से माननीय विधायक जी बयानबाजी लगातार मुख्यमंत्री जी के लिए कर रहे हैं, उनको बरन उन्होंने तारीफ करनी चाहिए कि ऐसे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश भर में उत्तराखंड का नाम बहुत आगे बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार के कई प्रकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कर दिए गए हैं, लेकिन लगातार वो ऐसी बयानबाजी करके यहाँ पे पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल खराब करने में लगे हैं। दोस्तों, ये आग ऐसे ही नहीं लग रही, ऐसे ही नहीं सुलग रही। बीजेपी के शीर्ष नेता अनिल बलूनी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अन्य नेताओं के गदरपुर विधायक अरविंद पांडे से मिलने के कार्यक्रम के बाद, हालांकि कार्यक्रम निरस्त हो गया, रद्द हो गया, लेकिन उसके बाद ये आग सुलग रही है धीरे धीरे। दो धड़े खुलकर सामने आ रहे हैं। पार्टी संगठन के सक्रिय होने के संकेत अब मिलने लगे हैं, जिसमें बीजेपी संगठन के जिला उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और तमाम स्थानीय स्तर के नेताओं ने मोर्चा संभाला है। बड़े नहीं, बड़े बोलेंगे तो बात दूर तलक जाएगी, लेकिन छोटों से बुलवाया जा रहा है क्या? खटीमा वालों से बुलवाया जा रहा है क्या? बीजेपी उपाध्यक्ष हो या फिर जिला अध्यक्ष हो, ये क्यों अरविंद पांडे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? बड़े लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? बड़ी प्रतिक्रियाएं क्यों नहीं आ रही हैं? अगर अरविंद पांडे पार्टी को असहज कर रहे हैं, छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर एक खबर उड़ती उड़ती ये आई कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एसीआर लिखने की परमिशन मिल गई बल दिल्ली से। वो अब फूले नहीं समा रहे हैं। वो क्यों मिली, क्या उसमें होगा, वो अलग एक ट्विस्ट है। लेकिन इन सबसे इतर महेंद्र भट्ट ने इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं दिया। अरविंद पांडे क्या महेंद्र भट्ट के हाथ से निकल गए या उनके हाथ की बाहर की बात हो गई? इस पर कोई बयान नहीं आया। पार्टी अध्यक्ष के अंडर आने वाले तमाम नेता, विधायक पार्टी के, अगर उस पर कोई रिएक्शन नहीं है या उस पर कोई एक्शन नहीं है, तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? यह अलग बात हो गई। लेकिन छोटे नेता कैसे मुखर हो रहे हैं वो बता रहा हूं, और छोटे से ही मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ेगी। विधायक अरविंद पांडे मुख्यमंत्री और सरकार को अपने बयानों से घेरते रहे, और अब बीजेपी के छोटे नेता ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बदनाम किया जा रहा है, सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। बड़े नहीं कह रहे। पार्टी के लिए काम करने वाले सामान्य कार्यकर्ता के लिए बेहद
कठिन परिस्थिति में डाला जा रहा है। भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है। बीजेपी के लोग बीजेपी के ही खिलाफ ये सब कर रहे हैं। विधायक पांडे, अरविंद पांडे जिस तरह सीएम धामी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये जुबानी है खटीमा के उन जनप्रतिनिधियों की जुबानी जो लोग अरविंद पांडे को कटघरे में खड़ा कर कोस रहे हैं जमकर। वो कह रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी की गई। सोचना चाहिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी की वजह से आज पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में बीजेपी का नाम है बल। लेकिन अरविंद पांडे को लेकर, उनके बयानों को लेकर कभी वैसा सख्त रवैया नहीं दिखाई दिया बल प्रदेश में। आपको याद होगा एक बार अरविंद पांडे ने अवैध खनन के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने कहा बड़े बड़े गड्ढे हो गए, ये हो गए, अधिकारी सुनते नहीं, देखते नहीं, सरकार करती नहीं, कुछ नहीं करती। महेंद्र भट्ट सोच ही रहे थे कि अरविंद पांडे को लगाम लगाने के लिए कहें अपने बयानों पर। उतनी देर में पता चला कि फोटो शेयर हो गई सोशल मीडिया में कि अरविंद पांडे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात की। 3 दिन लगे उसके बाद अरविंद पांडे को महेंद्र भट्ट तक पहुंचने में, जहां वो आधे घंटे में दिल्ली पहुंच गए। तो एक विधायक की इतनी हनक, इतनी धमक पार्टी के अंदर, और वो बीजेपी का माहौल खराब करने का काम कर रहा है, बीजेपी वाले ही कह रहे हैं, लेकिन ना कोई एक्शन, ना कोई बात, ना कोई रिएक्शन लगता है। और पिछले चुनाव में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि धामी जी का जो 2022 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से मैं उस पूरे चुनाव में था, क्योंकि मैं उनके गृह क्षेत्र खटीमा का ही रहने वाला हूं। और मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि इनकी एक पूरी टीम के द्वारा पूरे प्रदेश में प्रेरित रूप से धामी जी के इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को मदद करने के लिए जो हमको इनपुट्स हैं कि इन्होंने कई प्रकार की अपनी टीमें भिजवाई और इन्होंने धामी जी के चुनाव को डिस्टर्ब करने का काम किया और वो चुनाव यहाँ से लूज भी हुए। तो ये सारे विषय ऐसे हैं कि जिसे देख के लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता उनके इस व्यवहार से आहत है और अपने नेतृत्व में उनको ये करना था। तो स्पष्टीकरण एक विचित माध्यम होता है, उसके माध्यम से करना चाहिए था। ये इसी बात को कहने के लिए हम आपके बीच में थे और ये हमारा विषय भी है। धन्यवाद। अमित जी, आप संगठन के अहम दायित्व में हैं, जिला उपाध्यक्ष का आपका पद है, तो ये सीधा सीधा आरोप है कि विधायक जी के द्वारा जो 2022 का चुनाव हुआ था, कहीं ना कहीं उसमें यहाँ पर कुछ खेल खेला गया मुख्यमंत्री जी? जी, हमको जो इनपुट्स आए, क्योंकि हम तो लगातार उसमें थे और उनकी जो टीम थी और उनसे जुड़े हुए जो लोग यहाँ क्षेत्र में थे, उन्होंने आप चुनाव में हराने का काम किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं लड़ाया, वरन उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ाया। जी हां दोस्तों, बीजेपी के नेताओं को लगता है कि बीजेपी विधायक अरविंद पांडे, टीम उनकी जो पूरी है, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रहा है। विधानसभा चुनाव का जिक्र यहां हो गया। कौन सा विधानसभा चुनाव? बीता वाला। वो कहते हैं कि अरविंद पांडे की टीम ने मुख्यमंत्री धामी को बीते विधानसभा चुनाव में हराने के लिए काम किया। खटीमा में अपनी टीम के माध्यम से कांग्रेस प्रत्याशी के पाले में खेल किया, उसको बढ़त दिलाई, जिससे खटीमा में मुख्यमंत्री धामी को हार का सामना करना पड़ा। इतनी बड़ी बात, खटीमा का जिक्र, और अब तो हार जीत में भूमिका भी सामने आने लगी है। लेकिन इधर बीजेपी के जिला महामंत्री हैं रमेश चंद, खटीमा से आते हैं, उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के बयानों पर कहते हैं कि पार्टी संगठन के असहज होने की बात तो है ही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद पांडे की ओर से खुलेआम जो दिए जा रहे बयान हैं, जो बगावती तेवर हैं, जो सुर हैं, वो असहनीय है, बल अक्षम्य है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कांग्रेस से भी ज्यादा सरकार और संगठन के खिलाफ बयानबाजी कर पार्टी को पूरे प्रदेश में किरकिरी पर खड़ा कर दिया बीजेपी के एक विधायक ने। मैं बड़े अत्यंत दुखी मन से कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व जब हमारी सारी बातों को सुनता है, संगठन हमारी सारी बातों को सुनता है, तो हमारे कुछ सीनियर नेता जैसे अरविंद पांडे जी अपनी बात को खुलेआम जो है सबके सामने रखकर पूरी पार्टी को असहज कर रहे हैं। उन्होंने इसको संगठन के उच्च पदाधिकारी को बताना चाहिए, जिससे उनकी बात को सुना भी जाए। और वो जो कांग्रेस से भी ज़्यादा उल्टी सीधी टिप्पणियां अपनी प्रदेश सरकार के लिए कर रहे हैं, संगठन के लिए कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी असहज है, क्योंकि एक अनुशासित पार्टी है भाजपा,
और उसमें एक विधायक के द्वारा अगर ये चीज़ कही जा रही थी, उसको लेकर कुछ असर लग रहा है? बिल्कुल असहज है। पूरी उत्तराखंड में इस टाइम पर संगठन असहज महसूस कर रहा है इनके दिए हुए शब्दों से। कुल मिलाकर तस्वीर अब साफ होती दिख रही है दगड़ियों। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के बयान और उस पर होती ये सियासत, उस पर आते ये रिएक्शन, छोटे लोगों की रिएक्शन, छोटे नेताओं की रिएक्शन, बीजेपी के भीतर उठे बवंडर को दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। खुला टकराव पैदा होने लगा है। खटीमा में हुई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संकेत दे रही है और गदरपुर में हुई वो शक्ति प्रदर्शन वाली तस्वीर जहां पर बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, एक रैली हुई, वो भी संकेत दे गई। मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। अब पार्टी संगठन इसे गंभीर अनुशासन के तौर पर देखे या न देखे, दिल्ली वाले नजरें जरूर गड़ाए हुए अरविंद पांडे की एक्टिविटी पर। पार्टी पदाधिकारियों के आरोप बेहद गंभीर हैं, लगते हैं। सीएम धामी की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। सीएम धामी को हराने में भूमिका बताई जा रही है अरविंद पांडे की। खटीमा चुनाव में हरा दिया बन। जब इतने बड़े बड़े आरोप, इतनी बड़ी बातें पता है अरविंद पांडे के बारे में, तो फिर भी चुप्पी, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं, एक्शन नहीं। क्या ये वो दबाव है जो दबाव हमने बीते कुछ दिन पहले देखा, वो हेलीकॉप्टर वाला दबाव? वो कहते हैं कि 20 से ज्यादा विधायकों के फोन आए बन। एक पूर्व मुख्यमंत्री, 2 मौजूदा सांसद और कई विधायक खुलेआम अरविंद पांडे के साथ खड़े हैं। तो क्या ये इसी का ही नतीजा है कि उन पर हाथ डालने से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व 10 बार सोच रहा है? कुछ भी हो सकता है आने वाले वक्त में। एक दौर देखा था हमने, पूरी कांग्रेस साफ हो गई थी, सरकार गिर गई थी, सब बीजेपी में चले गए थे। क्या उसे दोहराया जाएगा? प्रदेश हित के लिए नहीं है, लेकिन राजनीति के लिए सब कुछ जायज होता है। क्या बीजेपी संगठन विधायक अरविंद पांडे पर कोई ठोस कार्रवाई करेगा या फिर नहीं करेगा? तो एक लगेगा कि हां ठीक है, एक कार्यकर्ता की हैसियत से, एक संगठन, एक अभिभावक की हैसियत से भाई सबक सिखाया गया। अगर नहीं करता है तो फिर पता चल जाएगा कि वाकई में अरविंद पांडे पर दबाव नहीं है, बीजेपी पर दबाव है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट के जरिए बताइएगा। खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड तगड़े।